अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर। तो कंपैरेटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें जो दोनों सिग्नल जो है वो होते हैं उसको कंपेयर जो है वो किया जाता है और आउटपुट जो है वो फिर हमें दोनों वोल्टेज को कंपेयर करने के बाद जो सिग्नल बड़ा होता है उसके मुताबिक हमें आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पे हमने जो कंपैरेटर बनाना है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मदद से बनाना है, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो इनपुट जो है वो दी जाती हैं जो कि बराबर होती हैं, लेकिन उनकी पोलैरिटी जो है वो अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वी नेगेटिव जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट है और वी पॉजिटिव जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। ये 12 वोल्ट यानी पॉजिटिव सप्लाई है, नेगेटिव जो है वो सप्लाई है और यहाँ पे हमने लेनी है इसकी आउटपुट। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसकी ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा होती है, यानी दोनों इनपुट वोल्टेजेस में थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो ये उसको एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट के तौर पे जो है वो देगा। अब यहाँ पे इसका जो फीचर है कंपैरेटर का वो किस तरह से यूज़ होगा कि दोनों इन्वर्टिंग इनपुट पे यानी एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग पे हमने सिग्नल जो है वो देने हैं और ये दोनों सिग्नल को कंपेयर करेगा। एक पे हम जो है वो फिक्स सिग्नल देंगे यानी फिक्स वोल्टेज देंगे, दूसरी के ऊपर जो है वो चेंज हो सकता होगा कम या ज़्यादा, तो ये इसको फिक्स के साथ कंपेयर करेगा और जो रिजल्ट आएगा यानी अगर जो वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगी, आउटपुट वोल्टेज जो है वो उसके मुताबिक जो है वो हमें मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सर्किट जो है वो हमने डिज़ाइन करना है किस तरह से कि जो वी नेगेटिव वाली है यानी कि जो नेगेटिव वाली इन्वर्टिंग वाली इनपुट है उसको जो है वो हमने यहाँ पे रियोस्टेट के साथ लगा दिया और साथ जो है वो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यानी बैटरी की जो भी वोल्टेज इधर से आ रही है वो रियोस्टेट की मदद से वी नेगेटिव को जो है वो मिल रही है। इट मीन्स कि वी नेगेटिव की यानी कि इनपुट जो मिल रही है उसको चेंज किया जा सकता है, कम या ज़्यादा हो सकती है, और जो दूसरे यानी इनपुट पे हम सिग्नल दे रहे हैं वो वी रेफरेंस है यानी वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये किस तरह से कंपेयर करेगा कि ये वी नेगेटिव को कंपेयर करेगा वी पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो अगर जो भी वोल्टेज जो है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, जैसे वी नेगेटिव को जो है वो अगर बड़ी हो जाती है वी रेफरेंस से, तो जो आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिलेगी वो नेगेटिव वोल्टेज वाली मिलेगी। ठीक है, सॉरी नेगेटिव वाली जो है वो वोल्टेज आगे जाके हमें मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ये दोबारा से कंपेयर करेगा, अगर वी नेगेटिव वाली कम हो जाती है और वी रेफरेंस वाली जो है वो बढ़ जाती है, तो वी रेफरेंस जो है वो दी गई है पॉजिटिव के ऊपर, तो उसके बाद जो आउटपुट मिलेगी हमें वो पॉजिटिव वीसीसी की फॉर्म में जो है वो हमें मिलेगी। ठीक है, यानी आउटपुट जो है वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो है वो मिलेगी, या तो पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन, यानी दोनों वोल्टेजेस को कंपेयर करेगा, जो वोल्टेज बढ़ जाएगी हमें आउटपुट जो है वो उसके मुताबिक जो है वो एम्पलीफाई होके मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला फीचर्स जो है वो इसका मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट में जहाँ पे हमने वोल्टेज को किसी सर्टेन लेवल से कम या ज़्यादा करना होता है, तो हमें पता चल जाए कि हमारी वोल्टेज या हमारा जो सिग्नल है वो एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा या कम हो रहा है, तो उसके मुताबिक जो है ये उसको कंपेयर करेगा और हमें आगे कोई इंडिकेशन जो है वो देगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाली जो वोल्टेज है रेफरेंस वोल्टेज से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अमूमन जो है वो नेगेटिव वाली जो वोल्टेज होती है यानी जो इन्वर्टिंग पे रखी जाती है वो वेरिएबल वोल्टेज रखी जाती है और जो पॉजिटिव वाली होती है ये फिक्स यानी रेफरेंस जो है वो रखी जाती है और फिर ये इसको कंपेयर करता है। और इसके बाद जो है वो इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो है वो इसकी नाइट स्विच के तौर पे है, कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, यानी हम एक नाइट स्विच जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे सर्किट हम यूज़ करेंगे, सर्किट में जो है वो हमने इस तरह से देखना है कि जब रात हो तो स्ट्रीट लाइट जो है वो खुद ही ऑन हो जाए और जब दिन हो जाए तो स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑफ हो जाए। ठीक है, उसके लिए जो है वो हमने सर्किट डिज़ाइन करना है और सर्किट में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर यूज़ करना है। तो सबसे पहले सर्किट जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो नेगेटिव इनपुट है यानी वी नेगेटिव, उसको जो है वो हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर से जोड़ा हुआ है। उस पोटेंशियल डिवाइडर में ये वाली जो है ये है LDR। LDR जो है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, यानी ऐसी रेजिस्टेंस, ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ और होगी और जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कुछ और होगी। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी डे में और नाइट में इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बदलेगी। ठीक है, और साथ जो है वो इसके साथ लगाई हुई है दूसरी रेजिस्टेंस जो कि ये है R3। ठीक है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस का जो कम्बिनेशन है ये मिल रहा है वी नेगेटिव के ऊपर। इट मीन्स कि वी नेगेटिव की वोल्टेज जो है वो
चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द डे एंड नाइट, क्योंकि LDR जो है वो लगा हुआ है, तो LDR की रेजिस्टेंस जो है वो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी जो V नेगेटिव है उसको इसने कंपेयर करना है, और दूसरी तरफ जो है वो दूसरी वोल्टेज हमने V पॉजिटिव पे दी गई है, वो भी एक पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो यहाँ पे बना दिया। इधर से जो टोटल वोल्टेज आ रही है वो डिवाइड हो रही है R1 और R2, ये वाली जो है वो R2 है और ये वाली ऊपर वाली जो है वो R3 है, और ये यहाँ पे मिल रही है V पॉजिटिव को, और इसके अकॉर्डिंग ये जो R2 के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज ले रहे हैं ये कहलाती है V प्राइम, या इसको V रेफरेंस का नाम दे सकते हैं, क्योंकि R1 और R2 दोनों फिक्स रेजिस्टेंस है, ये चेंज नहीं होंगी, इसलिए जो V पॉजिटिव होगी वो जो है वो V प्राइम होगी, या वो कह लें कि V रेफरेंस होगी जिसने चेंज नहीं होना। लेकिन जो V नेगेटिव पे हमने दी हुई है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, ये जो LDR की रेजिस्टेंस है ना इसके मुताबिक चेंज होगी, ठीक है। तो इस तरह से सर्किट वर्क करेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होगा और कैसे लाइट जो है वो ऑन ऑफ होगी डे में और नाइट में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फार्मूले की मदद से जो वोल्टेज V नेगेटिव पे दी गई है वो अगर निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है V इज़ इक्वल टू IR, यानी ये जो रेफरेंस वोल्टेज हमने निकालनी है ये जो इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जा रही है V पॉजिटिव के ऊपर, इसमें से टोटल जो करंट गुजर रहा है वो I है, और हम इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही वोल्टेज V रेफरेंस ले रहे हैं, तो IR2 V रेफरेंस, और जो ऊपर से टोटल VCC आ रही है वो डिवाइड हो रही है R1 में और R2 में। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो आ जाएगा I का I इज़ इक्वल टू V ओवर V जो है वो VCC है, तो ये डिवाइड हो रही है R1 और R2 में, ठीक है। ये पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला है, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम जब यहाँ पुट करेंगे तो जो रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज होगी उसका फार्मूला ये होगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC, ठीक है। तो इट मीन्स के ना तो R2 ने चेंज होना है ना R1 ने चेंज होना है, तो V रेफरेंस जो है वो यहाँ पे फिक्स है। उसके बाद जो है वो दूसरी रेजिस्टेंस, दूसरा जो कॉम्बिनेशन है पोटेंशियल डिवाइडर का, वो L, ये जो RL है उससे मिलके बनता है और जो R3 है उससे मिलके बनता है, ठीक है। तो हमने जो रेफरेंस वोल्टेज लेनी है वो इस R3 के अकॉर्डिंग लेनी है, तो अगर उसी फार्मूले के मुताबिक पुट करें तो जो वाली V नेगेटिव के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होगी वो R3 डिवाइडेड बाय RL प्लस R3 इंटू VCC, ठीक है। यानी वही फार्मूला जो पहले हमने यूज़ किया था वही अब हमने यूज़ किया है, यानी जो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे एक पोटेंशियल डिवाइडर ये बन रहा है और एक पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो हमारा सर्किट जो है वो किस तरह से वर्क करेगा, अब दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, रेफरेंस वाली वैल्यू भी आ गई है और V प्राइम वाली वैल्यू भी आ गई है। अब जो V प्राइम है अब देखें कि वो डिपेंड कर रही है ये RL पे, ना R3 ने चेंज होना है ना VCC ने चेंज होना है, लेकिन RL चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द डे और नाइट। तो देखें ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो क्या होगा, जब डे टाइम होगा तो जो लाइट होगी यानी LDR के ऊपर लाइट फॉल करेगी, जब LD ऊपर के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। जब ये वाला फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा तो इस वाली इक्वेशन में जो हमारी V प्राइम है उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी V प्राइम जो है वो ग्रेटर हो जाएगी V रेफरेंस से, और V प्राइम जो है वो हमने किसके ऊपर दी हुई है, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर दी गई है। इट मीन्स अब नेगेटिव टर्मिनल वाली वोल्टेज जो है वो वही आगे आउटपुट के ऊपर हमें मिलेगी, तो इट मीन्स कि हमारी आउटपुट जो है वो किस पे स्विच कर जाएगी, नेगेटिव VCC पे, ठीक है। और इसकी जो आउटपुट होगी आगे, यानी इस सर्किट की जो आउटपुट के आगे हमने एक लगाया होगा सिस्टम, उस सिस्टम के साथ लगी हुई होगी लाइट, और वो लाइट उस वक्त जलेगी जब पॉजिटिव VCC आएगी, यानी V पॉजिटिव, यानी V आउटपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव VCC के बराबर होगा, तब उस लाइट ने चलना है, नेगेटिव पे वो नहीं चलेगा। तो देखें जब डे टाइम था तो डे टाइम में जो आउटपुट स्विच होके हमें मिल रही है, यानी जो आउटपुट मिल रही है हमें वो तो V नेगेटिव है, और जो हमने उधर स्विच लगाया हुआ है यानी सिस्टम को लाइट ऑन करने वाला जो स्विच है वो तो V पॉजिटिव के ऊपर हमने सेट किया हुआ है कि जब आउटपुट पॉजिटिव के ऊपर स्विच करे तब चलेगा। तो इसलिए डे टाइम में वो स्विच जो है वो ऑफ होगा और लाइट जो है वो ऑन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही रात होगी, अंधेरा हो जाएगा, ड्यूरिंग नाइट क्या होगा कि जो यानी उसके ऊपर लाइट पड़ना बंद हो जाएगी। जब उसके ऊपर लाइट पड़ना बंद हो जाएगी तो क्या होगी कि RL जो है वो बढ़ जाएगी, ये जो RL रेजिस्टेंस है ये बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ जाएगी तो ये जो V रेफरेंस है, अब ये जो V प्राइम है,
ये क्या होगा कि ये अब रेफरेंस से कम हो जाएगा, यानी जो वी रेफरेंस है, रेफरेंस वाली वोल्टेज है, उससे कम हो जाएगा। अब याद रखें जो वी प्राइम है वो हमने दिया हुआ है वी नेगेटिव पे, और जो वी रेफरेंस है वो हमने दिया हुआ है वी पॉजिटिव पे। तो इसकी मदद से अगर आप देखें तो जो वी नेगेटिव है वो लेस देन हो गया है वी पॉजिटिव से। इट मीन्स अब हमारी जो आउटपुट है वो स्विच कर जाएगी, यानी पॉजिटिव वोल्टेज पे स्विच कर जाएगी। और पॉजिटिव वोल्टेज पे स्विच करने के बाद जो है वो जो लाइट है उसने कब जलना था, जब आउटपुट पॉजिटिव पे स्विच करेगी। तो अब लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली जल जाएगी, यानी फिजिकली किसी पर्सन को वहाँ जाके रात को लाइट जलाने की और दिन को बुझाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि क्या करेंगे हम एक कंपैरेटर की मदद से ये वाला सर्किट जो है वो वहाँ पे लगाएंगे, और इसकी आउटपुट को हम जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि वो उस वक्त लाइट ऑन हो जब आउटपुट जो है वो वी पॉजिटिव पे स्विच करे। तो इस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर नाइट स्विच के तौर पर जो है वो यूज़ किया जा सकता है। अल्लाह हाफिज़।